हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये वीडियो जो हम आज बना रहा हूँ मैं, तो इसमें ऑर्डर टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, किस किस टाइप के ऑर्डर्स होते हैं, हमें कैसे ऑर्डर कब यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, उस चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हो। तो ठीक है, ये एक ब्रोकर अकाउंट है, ये ज़ीरोधा का ब्रोकिंग अकाउंट है। कोई भी ब्रोकर हो, ऑर्डर सब में सेम लगते हैं, सेम टाइप के ऑर्डर्स होते हैं सब में, भले आप कोई भी ब्रोकर ले लो। तो ब्रोकर टर्मिनल कैसा होता है पहले एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो ब्रोकर टर्मिनल में एक डैशबोर्ड होता है, ऑर्डर्स होते हैं, होल्डिंग्स, पोजीशंस, बिट्स, फंड्स। ठीक है, तो इसमें मैं डिटेल में आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें, क्या क्या किस किस काम की है। तो बिट्स आगे अपने ऑक्शंस और आईपीओज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कोई भी बॉन्ड्स वगैरह आते हैं और आईपीओज यहाँ पे दिखते हैं, यहाँ से हम आईपीओज अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद ये आती है पोजीशन, जो इंट्राडे की आपकी कोई भी पोजीशन, जो भी ट्रेड आप लोगे वो यहाँ पे दिखेंगे पोजीशन में। जो भी ट्रेड आप डिलीवरी में लोगे वो आपको यहाँ पे होल्डिंग्स में दिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑर्डर्स दिखेंगे। ऑर्डर्स में आपने जो एग्जीक्यूट किए, कैंसिल हुए या कैंसिल किए गए सारे ऑर्डर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑर्डर दिखेगा GTT करके। GTT ऑर्डर एक स्टॉप लॉस है, मगर ये 1 साल तक रहता है स्टॉप लॉस, ऐसा समझ लीजिए। इसका फुल फॉर्म है गुड टिल ट्रिगर। तो GTT ऑर्डर आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बास्केट ऑर्डर्स दिखेंगे। बास्केट ऑर्डर्स यूज इसलिए होता है जैसे कि आपको 4 चीज़ें एक साथ खरीदनी है, तो अलग अलग स्क्रीन लगती है उसके लिए। तो वो सारी चीज़ें आप एक बार बास्केट में डाल दो, उसके बाद एक ही साथ बाई पे क्लिक करो, सारे एक ही साथ बाई हो जाते हैं। उसके बाद SIPs यहाँ पे दिखते हैं, जो भी आपकी SIP जानी है। उसके बाद यहाँ पे अलर्ट्स दिखते हैं कि कौन से अलर्ट्स आपने लगा रखे हैं। मैंने देखिए एक स्टॉक का यहाँ पे अलर्ट लगा रखा है कि इस प्राइस से अगर नीचे जाता है तो मुझे, या फिर इस प्राइस पे आता है। देखिए मैंने एक स्टॉक का यहाँ पे एक अलर्ट लगा रखा है, तो इस प्राइस पे अगर आएगा तो मुझे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ईमेल भी मिल जाएगा और मैसेज भी मिल जाएगा। तो ऑर्डर्स में डिस्कशन करने से पहले मैं आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट बता देता हूँ। देखिए वॉच लिस्ट हर ब्रोकिंग ऐप में वॉच लिस्ट होती है, उसमें कुछ भी नई बात नहीं है। ये वॉच लिस्ट में देखिए, ये तो मैंने जस्ट सिर्फ इंडेक्स के लिए बनाई है कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप सेलेक्ट और सेंसेक्स, जिनमें ऑप्शन है उनकी मैंने एक वॉच लिस्ट बनाई है। इनमें ज़्यादा आपको कोई ऑप्शन नहीं होता, ये वाला ऑप्शन होता है मार्केट डेप्थ देखने के लिए। अभी ये डेप्थ नहीं दिखाया क्योंकि मार्केट बंद है अभी, तो इस पे से चार्ट खुल जाता है, इस पे क्लिक करोगे तो चार्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमें तीसरा ऑप्शन डिलीट का मिलता है। चौथा ऑप्शन में हमें और भी कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, टेक्निकल्स ऑप्शन, चेंज वगैरह, दूसरे ऐप के थ्रू जो ज़ीरोधा में इंटीग्रेटेड है। चार्ट्स अभी कंफ्यूज मत होना, ये चीज़ें क्या है, कैसे काम करती हैं, ये चीज़ें क्या है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम धीरे धीरे अगली क्लासेस में डिस्कशन करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है इसको। तो मैं आपको कोई भी ऑर्डर्स एक बार समझा देता हूँ, ऑर्डर्स कैसे होते हैं। तो ऑर्डर्स के लिए कोई भी मैं आपको शेयर लेता हूँ, तो मैं एक शेयर लेता हूँ TCS। तो TCS मैंने एक शेयर ओपन किया यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे जितने भी TCS से रिलेटेड जो भी रिजल्ट आएगा सारे कुछ मुझे यहाँ पे दिखेगा। तो मुझे सिर्फ शेयर इक्विटी पे करना है, कैश मार्केट का देख रहा हूँ मैं। तो इसमें देखिए 2 ऑप्शन आता है, एक बाइंग का ऑप्शन आता है, एक सेलिंग का ऑप्शन आता है। सेलिंग आप सिर्फ इंट्राडे में ही कर सकते हो, ये बात याद रखना। आप BTST में सेलिंग नहीं कर सकते, ये सिर्फ इंट्राडे में होता है। अगर BTST में आपको सेलिंग करनी है तो आपको फ्यूचर्स शॉर्ट करने पड़ते हैं, ऑप्शन से फ्यूचर्स में जाना पड़ता है। आप कैश में से शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। मान लो इस कंपनी का आप एक शेयर खरीदना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों भी एक्सचेंज दिख जाएंगे किस में आपको लेना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद आपको यहाँ पे प्राइस दिख जाएगा, जो भाव अभी चल रहा है मार्केट में। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑर्डर टाइप दिखेंगे, एक आपको क्विक ऑर्डर दिखेगा, रेगुलर ऑर्डर दिखेगा, कवर ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर और आइसबर्ग ऑर्डर। पीछे से शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि डिफिकल्ट चीज़ें पहले मैं समझा देता हूँ, बाद में इजी चीज़ें ज़्यादा इजी लगेगी। ये है आइसबर्ग ऑर्डर। इसका मतलब है आप बहुत ही हेवी क्वांटिटी में डाल, मैंने 1000 क्वांटिटी लगाई 3 लेग में, ठीक है। आइसबर्ग ऑर्डर में होता यह है कि आपके 3 ऑर्डर लगेंगे, एक ही साथ 3 ऑर्डर लगेंगे, और उस 3 ऑर्डर में पर ऑर्डर आपका ये वाली क्वांटिटी रहेगी, 334 आपकी क्वांटिटी रहेगी पर ऑर्डर। ये बहुत हैवी ऑर्डर वालों के लिए होता है। आप अगर बिगिनर हो तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर। इसमें कुछ इतना खास है नहीं बताने के लिए। तो ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर मतलब ये है कि मार्केट बंद होने के बाद ही ये ऑर्डर लगते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अगर अभी ये ऑर्डर लगाऊंगा तो अभी लग जाएंगे, मगर मार्केट जब चालू होगा तभी ऑर्डर नहीं लगते। और अभी आ जाते हैं कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर का मतलब ये है कि आप अपनी क्वांटिटी डिसाइड कर रहे हो और आप अपना एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस दोनों ही आप बता रहे हो। इसे एंट्री और एग्जिट पहले ही बता रहे हो आप। इस चीज़ को हम कवर ऑर्डर बोलेंगे कि आपका एंट्री भी डिसाइडेड है और स्टॉप लॉस भी डिसाइडेड है, आपका दोनों ही डिसाइडेड है। ये आ गया रेगुलर ऑर्डर, जिसमें सिर्फ हम एंट्री पे ही फोकस होता है। और ये क्विक ऑर्डर है, अपनी क्वांटिटी डालो, प्राइस डालो और तुरंत बाई मार दो। ये बहुत ताबड़तोड़ ऑर्डर है मतलब ये। तो रेगुलर ऑर्डर में एक बार हम समझ लेते हैं ऑर्डर्स कैसे काम करते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेंगे आपको, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म। इंट्राडे और लॉन्ग टर्म का मतलब है, इंट्राडे में आपको मार्जिन फैसिलिटी मिलती है और लॉन्ग टर्म में आपको मार्जिन फैसिलिटी नहीं मिलती, ठीक है। लॉन्ग टर्म मतलब CNC जो लिखा हुआ है, कैश एंड कैरी। इनमें फ़र्क क्या है?
इनमें फ़र्क है कि इंट्राडे में आपको मार्जिन मिलता है, जैसे कि आपका शेयर का भाव देख रहे हो 3831 रुपये का एक शेयर है, आपको मिल रहा है सिर्फ 766 रुपये में ही मिल रहा है। डिलीवरी लेना चाहता हूँ इस शेयर की, अगर मैं डिलीवरी लेना चाहता हूँ, मैं एक बार लॉन्ग टर्म पे क्लिक करूँगा। अभी मुझे पूरे पैसे देने हैं, 3365 रुपये पूरे देने हैं मुझे, 3831 ये मुझे पूरे देने, तब मैं इसकी डिलीवरी ले पाऊँगा। लॉन्ग टर्म और इंट्राडे ये होता है। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो इंट्राडे वाला सेक्शन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मार्जिन बेनिफिट मिले। मार्जिन बेनिफिट इंट्राडे में जो होता है वो 5x होता है। 5x का मतलब ये है कि 100 रुपये की चीज़ पे आपको 20 रुपये ही देने हैं, बाकी इसके 80 रुपये जो है आपको ब्रोकर आपको मार्जिन देता है। ये चीज़ हो गई इंट्राडे मार्जिन फैसिलिटी। उसके बाद आता है इधर क्वांटिटी कि कितने शेयर्स आप खरीदना चाहते हो। उसके बाद आता है प्राइस। प्राइस में देखिए आपको दो चीज़ें मिलती है, एक लिमिट और एक मार्केट। दो प्राइस आपको मिलते हैं। लिमिट और मार्केट में फ़र्क है कि लिमिट में आप डिसाइड करते हो, जैसे कि 3831 चल रहा है, मान लो आप 3830 पे ख़रीदना चाहते हो इसको, ठीक है। तो 30 मैंने क्लिक किया, अभी मैं लिमिट पे लगा, अभी बाई मारूंगा तो सिर्फ इसी प्राइस पे जब शेयर आएगा तो ही मार्केट में, मतलब जब ये प्राइस इस प्राइस से मैच करेगा, मार्केट का प्राइस और मैंने जो प्राइस लगाया इस पे मैच होगा, तो ही ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। मार्केट में मैं अगर क्लिक करूंगा तो मुझे प्राइस नहीं पूछा जाता, ये अपनी मर्जी से जो भी भाव चल रहा है, जो भी बेस्ट डील चल रही है वो उसमें दिला देगा। स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट, ये एक बार आपने एंट्री मार दी, मतलब आपने एक बार एंट्री कर ली कोई भी शेयर में, आपने मान लो एक शेयर खरीद लिया, कोई भी शेयर आपने बाई कर रखा है। बाई करने के बाद आपको एग्जिट कैसे करना है, सेल करके। तो सेल करके जब एग्जिट हो गए तो यहाँ पे बाई और सेल का ऑप्शन आता है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये सेल साइड आ गया, ठीक है। अभी मान लो मैंने बाई कर रखा है एक शेयर, अभी मुझे स्टॉप लॉस लगाना है उस पर, तो मैं सेल साइड आया उसमें। अगर आपको डायरेक्ट इसमें डायरेक्ट सर्च करके ना आ गया, आप पोजीशंस में भी जाके भी कर सकते हो, ठीक है। आपको पोजीशन में जाना है, पोजीशंस में जाने के बाद आपका यहाँ पे ट्रेड दिखेगा, उस ट्रेड पे आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे आप, में आप एग्जिट का ऑप्शन दिखेगा, एग्जिट के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऐसे एग्जिट का ये वाला पॉपअप खुलेगा, ठीक है। एक तो है कि लिमिट प्राइस पे एग्जिट कर जाओ आपके अपने लिमिट प्राइस पे लगा के, या फिर मार्केट में एग्जिट हो जाओ, जो मार्केट में भाव चल रहा है उसमें एग्जिट हो जाओ, या फिर आप स्टॉप लॉस लगा लो ताकि आप अपने आप जिस पर अगर आपका लॉस होना है, मान लो आप ये जो प्राइस चल रही है 3831.65 चल रही है, 3831 पे आपने मार्केट ऑर्डर पे खरीद रखा है, तो 3800 पे स्टॉप लॉस लगा रहे हो, इससे नीचे आप लॉस बेयर नहीं कर सकते। जैसे ही वहाँ पे प्राइस है आपका क्वांटिटीज निकल जाए, एग्जिट हो जाए, तो इस पे क्या करना होता है, आपको स्टॉप लॉस लिखा। स्टॉप लॉस में भी दो टाइप के, स्टॉप लॉस लिमिट और स्टॉप लॉस मार्केट। स्टॉप लॉस मार्केट हमेशा बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। लिमिट हमेशा काम नहीं करता मगर मार्केट हमेशा काम करता है। लिमिट में क्या होता है, जब भी मार्केट में जो ये कैंडल आपको दिख रही है, ऐसी कैंडल जब भी बनती है, आपने बहुत छोटा स्टॉप लॉस दे रखा है, बहुत छोटी सी रेंज में दे रखा है, तो जब भी ऐसी बड़ी कैंडल्स बनती है मार्केट में, तो आपका लिमिट ऑर्डर जो है स्टॉप लॉस वाला वो स्किप हो जाता है। मार्केट यहाँ खुला, एकदम अगले मोमेंट यहाँ पे, तो आपका बीच का ऑर्डर तो रह गया, वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा। फिर से मार्केट ऊपर आएगा तो एग्जीक्यूट होगा, अगर ऊपर आया ही नहीं और नीचे का नीचे ही चलता गया अगर मार्केट, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, स्किप हो जाएगा और आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए मैं ज़्यादातर टाइम स्टॉप लॉस मार्केट यूज़ करता हूँ, स्टॉप लॉस लिमिट यूज़ नहीं करता। स्टॉप लॉस लिमिट में तभी यूज़ करता हूँ कोई रेंज बाउंड मार्केट है, मार्केट में कोई ज़्यादा बड़े बड़े मूवमेंट्स नहीं है, छोटे छोटे हलचल हो, तभी मैं स्टॉप लॉस लिमिट यूज़ करता हूँ, क्योंकि उस समय पर अगर मैं मार्केट में ऑर्डर लगाऊंगा तो मुझे बहुत सस्ता महंगा बहुत मिल जाता है बस, इसीलिए मैं स्टॉप लॉस मार्केट हमेशा बड़े मूवमेंट में स्टॉप लॉस मार्केट लगाता हूँ, स्टॉप लॉस लिमिट में। तो ये दोनों को कैसे यूज़ करना है, तो इन दोनों को यूज़ करने का तरीका सिंपल है। स्टॉप लॉस मार्केट पे क्लिक किया, हमने कौन सा डिसाइड किया था, 3800 हमने डिसाइड किया था, 3800 लगाया, सेल मार दीजिए। ये ऑर्डर आपका पेंडिंग ऑर्डर में, ऑर्डर्स में चला जाएगा, पेंडिंग ऑर्डर पे। ये जब तक इस प्राइस पे नहीं आएगा तब तक आपका सेल नहीं होगा। जैसे ये प्राइस आएगा, अगर बायर अगर खरीदने को रेडी है इस प्राइस पे, तो बिक जाएगा ये शेयर अपने आप उस प्राइस पे आने के बाद। और स्टॉप लॉस लिमिट कैसे यूज़ करना है, स्टॉप लॉस लिमिट में देखिए आपको एक ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन होता है और आपको एक प्राइस का ऑप्शन देना है, ठीक है। इसमें आपको दोनों के बीच में गैप देना होता है। जैसे कि आपने 3800 फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो मैंने इस तरीके से लिमिट दे रखा है, इस तरीके से मैंने स्प्लिट कर रखा है, तो 2 रुपये का मैंने गैप दिया है। इस तरीके से आपको गैप दे के इसको यूज़ करना है, स्टॉप लॉस लिमिट को गैप दे के आपको यूज़ करना है, क्योंकि आपको एक रेंज देनी पड़ती है स्टॉप लॉस लिमिट में। उस रेंज में जब भी मार्केट आएगा, उस रेंज में जो भी बायर सेलर रहेंगे उस हिसाब से खरीदा बेचा जाएगा शेयर। तो ये तो डिस्कस हो गया ऑर्डर टाइप्स के बारे में कि कौन से ऑर्डर्स लगते हैं, कैसे ऑर्डर्स लगते हैं। तो ये सिंपल ऑर्डर टाइप्स के ऊपर वीडियो थी, तो ये चीज़ें ऐसे